नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और अमेजिंग वीडियो में जिसमें हम लोग लूसेंट की जो श्रृंखला शुरू किए थे उसके अदर क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। 100 से 150 क्वेश्चंस आज भी डिस्कस करेंगे। वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा ऐसे ही अमेजिंग वीडियोज़ की देखने के लिए। और पिछला वीडियो जिसने नहीं देखा जा करके देख लीजिए। चलिए बिना वक्त गंवाए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल यानी कि 201वें नंबर का सवाल। जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी, 200 क्वेश्चन मिस कर रहे हैं आप लोग, जाइए इसी के प्लेलिस्ट में वो वीडियो को देखिए। पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, श्रीनेश्वर एजुकेशन वाला पर जाकर के वहां से डाउनलोड करिए। आज का पहला सवाल, घींघा रोग किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से होता है। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? अग्न्याशय। अग्न्याशय इंसुलिन बनाएगी भी और फैलाएगी भी। डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? डूरंड कप फुटबॉल से है। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? हीरकुंड बांध है। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो 22 भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है। चीन की मुद्रा कौन सी है? युआन मुद्रा है। राजधानी बीजिंग है। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? तो हेनरी डुनांट है इसके संस्थापक। हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो एनीमिया रोग हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं। पहला सवाल, भारत की कोकिला कौन कहलाती हैं? सरोजनी नायडू कहलाती हैं। दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की थी? शुरू की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। खत्म किसने की थी? कमेंट करिए। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? मदन मोहन मालवीय जी थे। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य, कौटिल्य, इनका दूसरा नाम विष्णुगुप्त भी है। विवेकानंद स्मारक कहाँ पर स्थित है? कन्याकुमारी। कन्याकुमारी मीन्स तमिलनाडु। दक्षेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो काठमांडू नेपाल में है। दक्षेस के कितने सदस्य देश हैं? तो टोटल 8 देश इसके सदस्य हैं। भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो 7,516 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर भारत की तट रेखा की लंबाई है। विश्व में अभ्रक यानी कि माइका का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो ये हमारे देश भारत में होता है। ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? शेरशाह सूरी ने बनवाई थी। इसी को जीटी रोड भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बी फॉर बेरी बेरी, तो बी फॉर बेरी बेरी रोग होता है। सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। अब सी और एस में कभी कभी कंफ्यूजन होता है, इसीलिए सी का अगर रोग देखें तो स्कर्वी आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं कि स्कर्वी, एस और सी वाला कंफ्यूजन से याद कर सकते हैं। दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता? दूध में विटामिन सी नहीं होता। विटामिन डी की कमी से रोग कौन सा होता है? रिक्टस, हड्डियां ऐसे तो टेढ़ी हो जाती हैं इसमें। किस विटामिन की कमी से खून का धक्का नहीं जमता? तो विटामिन के की कमी से खून का धक्का नहीं जमता। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ई की कमी से बांझपन हो जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल यानी एस्कॉर्बिक एसिड नाम है। अम्ल को एसिड, क्षार को बेस कहते हैं। इतना तो उम्मीद करते हैं आपको आता होगा। बसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो ए और ई बसा में घुलनशील विटामिन है। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? NaCl, N फॉर सोडियम, Cl फॉर क्लोरीन। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम? तो N2O, नाइट्रिक ऑक्साइड। धावन सोडा का रासायनिक नाम? सोडियम कार्बोनेट। पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तांबा और जस्ता। अब कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? विटामिन डी का। नेत्रदान के क्षेत्र में के किस भाग का योग मतलब दान दिया जाता है? नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान दिया जाता है? तो कॉर्निया का दिया जाता है। कॉर्निया कहाँ होती है? एकदम पीछे की साइड में इधर होती है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। किस विटामिन में कोबाल्ट अधिक होता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट अधिक होता है। लाल रक्त कणिकाएं यानी कि आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? तो अस्थि मज्जा, बोन मैरो में होता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो स्फेग्नोमीटर का उपयोग किया जाता है। और कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? तो रोम कहलाती है। एक और होती है रैम, जिसे हम लोग टेम्परेरी मेमोरी ऑफ कंप्यूटर भी बोलते हैं। किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गई थी? तो 1907 के सूरत के अधिवेशन में। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तो राज प्रथम चोल ने बनवाया था। किस वंश के थे? चोल वंश के थे। मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो अमरकोट के दुर्ग में हुआ था। बेसिकली एक राजपूत राजा का दुर्ग था, वहां पर हुआ था। वर्ष 2014 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित होगा? ब्राजील का। 2014 ब्राजील हो गया। 2000 अभी अभी 2022 वाला कहाँ पर हुआ था? तो कतार में हुआ था। कहाँ पर? कतर में। विजेता कौन बना? अर्जेंटीना बना विजेता। वो विजेता कौन बना? फ्रांस बना। किसने गोल्डन बूट जीता? तो फ्रांस के ही कालियान एम्बाप्पे ने जीता।
चलिए अगले स्लाइड पर बढ़ते हैं। अगला स्लाइड का पहला सवाल कि 2018 का वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था फुटबॉल का, तो रसिया में। इस बार दो देशों को फुटबॉल वर्ल्ड कप से बैन कर दिया गया था। 2014 के कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ हुए थे, तो ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुए थे। इस बार के कहाँ हुए थे, बर्मिंघम में हुए थे। 2015 का क्रिकेट वर्ल्ड कप कहाँ आयोजित हुआ था, तो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में। और हाल फिलहाल में T20 वर्ल्ड कप जो हुआ था वो कहाँ पर आयोजित हुआ था, वो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। और इससे रिलेटेड अगला आने वाला क्वेश्चन ये बनेगा कि जो अगला वनडे वर्ल्ड कप है यानी कि 50-50 वर्ल्ड कप है, ये किस देश में होगा, तो ये हमारे प्यारे देश भारत में ही होगा। इसका विजेता देखिए कौन बनता है, पूरी उम्मीद है इंडियन टीम विजेता रहेगी। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष। कौन है लोकसभा अध्यक्ष, आप कमेंट करिए नाम। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, तो गणेश वासुदेव मावलंकर जी भारत के प्रथम लोकसभा स्पीकर थे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त था, तो जब अनुच्छेद 370, इसी को तो अब हटा दिया गया है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन लेता है, लोकसभा अध्यक्ष लेता है, लोकसभा स्पीकर लेता है। धन विधेयक यानी कि मनी बिल जो होते हैं बेसिकली सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही पेश ही होते हैं, राज्यसभा में होते ही नहीं है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया महाद्वीप है। सबसे छोटा कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया है। हैदराबाद किस नदी पर बसा हुआ है, मूसी नदी पर हैदराबाद शहर बसा हुआ है। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, मैक्सिको नामक एक देश चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक है। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन है, वेटिकन सिटी सबसे छोटा देश है। हमारे गोवा से भी छोटा है ये। स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है, तो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। कौन सी नहर, स्वेज नहर। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है, तो प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर। पनामा नामक एक देश भी है। भारत के संघीय क्षेत्र दादरा और नगर हवेली की राजधानी कौन है, सिलवासा है। अब इसी में दमन और दीव की भी जोड़ दी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल को। फूलों की घाटी उत्तराखंड में, किस राज्य में फूलों की घाटी, उत्तराखंड में। 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिण सूडान की राजधानी कहाँ है, जूबा। साउथ सूडान यही यूएन का 193rd मेंबर भी बना था। उस योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री। योजना आयोग का नाम अब बदल करके नीति आयोग कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है, नीति आयोग कर दिया गया है। आईने अकबरी के लेखक कौन है, तो अबुल फजल आईने अकबरी के लेखक हैं। होपमैन कप किस खेल से संबंधित है, टेनिस से। देशबंधु के नाम से कौन जाना जाता है, तो देशबंधु के नाम से देशबंधु चित्तरंजन दास जी जाने जाते हैं। अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं, 24 तीलियां होती हैं। भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी थी, तो राजा हरीशचंद्र पहली भारत की वो फिल्म बनी थी। सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, तो स्टेपेज सबसे छोटी हड्डी होती है। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, तो फीमर होती है, जो जांग की हड्डी होती है सबसे बड़ी होती है। मानव शरीर में कितनी पेशियां हैं, तो 639 पेशियां हैं टोटल। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितने दिन होता है, 120 दिन। जंग लगने से बचने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं, इसे बोलते हैं जस्तीकरण या ग्लेवनीकरण, जिसे बोलते हैं ग्लेवेनाइजेशन भी बोलते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो यकृत जो है हमारा वो सबसे बड़ी ग्रंथि है मानव शरीर की। भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था, तो डिगबोई असम में किया गया था। डिगबोई असम में किया गया था भारत का सबसे पहला तेल शोधन संयंत्र। यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है, तो विज्ञान के क्षेत्र के लिए दिया जाता है। हैदराबाद का चार मीनार जो है उसका निर्माण किसने करवाया, तो कुली कुतुब शाह ने करवाया। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहाँ पारित किया गया था, तो लाहौर में 1929 में कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पास किया गया था, पारित किया गया था। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, तो श्वेत क्रांति का संबंध दूध से है। सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है, तो फेरी कीन भारत का सबसे पुराना चालू इंजन है रेल का। भारत में आपातकाल की घोषणा प्रथम वर्ष कब की गई थी, तो चीनी आक्रमण के समय 26 अक्टूबर 1962 में की गई थी। भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था, तो आंध्र प्रदेश था। भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था, तो मोहम्मद बिन कासिम ने 712 में किया था। सिंध के पास से ही भगा दिया गया था। सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के इस दरबार में आया था कौन था, तो मैगस्थनीज था। इसकी प्रशस्त पुस्तक है इंडिका। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है, सिलोन है। विटामिन की खोज किसने की, फंक ने की। स्टेनलेस स्टील किस मिश्र धातु होती है, तो आयरन, क्रोमियम और निकल की बनी होती है। कांसा किस मिश्र धातु होती है, तो कॉपर और टिन
से मिलकर के कांसा बनता है। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया था? तो 1893 में संबोधित किया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। 1919 जरूर याद रखिएगा जलियांवाला बाग कांड के लिए। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो 21 जून को होता है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? तो सारनाथ में दिया। साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज में किस नेता की मृत्यु हो गई? तो लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो गई थी, इनके सिर में लग गई थी लाठी। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम बताइए। तो भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन है? तो सिद्धार्थ है। अभी एक हाल फिलहाल में एक सूची जारी की गई है जिसमें सुपर कंप्यूटर्स के बारे में बताया गया है। अभी अंत तक बने रहिए, तो उसका भी डिस्कशन आज ही करेंगे, क्योंकि आप अंत तक बने रहेंगे तभी आप उसको जान पाएंगे कि आज सुपर कंप्यूटर्स की कौन सी सूची जारी की गई है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? ऋग्वेद में है। मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? छोटी आंत में होती है। बस इसका नाम ही छोटा होता है, बहुत बड़ी होती है। आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? तो ग्रेगोर मेंडल ने किया। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का उपयोग किया गया? तांबे का उपयोग किया गया ब्रॉन्ज एज में। बाल पेन यानी जो बॉल पेन होता है जिससे हम लोग लिखते हैं, उस किस सिद्धांत पर आधारित है? तो पृष्ठीय तनाव के सिद्धांत पर आधारित है। रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? तो सहतूत के पत्तों पर। राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है। चलिए अदर 50 क्वेश्चन भी हम आपको करा देते हैं 5 मिनट के अंदर ही, फिर उसके बाद आपसे अगले वीडियो में मुलाकात होगी। पृथ्वी के सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है? शुक्र ग्रह है। मनुष्य की आंख में किस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है? तो विकिरण विधि द्वारा। डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया? तो वॉटसन और क्रिक ने लगाया। द्विगुणित कुंडली मतलब जो ऐसे वाला सेब आप लोग देखे होंगे बुक में, इसकी बात बेसिकली यहाँ की जा रही है, जिसमें ये टी ए करके बनाया जाता है। ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? तो डेसिबल में। मधुमक्खी पालन क्या कहता है? एपीकल्चर कहलाता है। किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहते हैं? होम पेज कहते हैं। गाड़ियों के पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का, जिससे दूर की चीजें भी पास दिखाई देती हैं। सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? 332 मीटर पर सेकंड की होती है हवा में ध्वनि की गति। वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम की तरफ घूमता है? यानी कि पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है, लेकिन ये सूर्य पूर्व से पश्चिम की तरफ घूमता है। तो कौन है? शुक्र है। चलिए जल्दी जल्दी खत्म करते हैं, बाइंड अप करते हैं। सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी है? हाइड्रोजन है। पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन है? शुक्र है। सौरमंडल की आयु 4.6 अरब वर्ष है। कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? तो हेली पुच्छल तारा दिखाई देता है। पृथ्वी और सूर्य के बीच कितनी दूरी है? तो 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? लगभग 500 सेकंड लगता है। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया गया? तो 14 मई 1974 पोखरण राजस्थान में। यहीं पर हमारा दूसरा भी परीक्षण किया गया था, जिसके बारे में आपको डिटेल वीडियो मिलेगी, लेकिन उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन को ऑन करना पड़ेगा। कंप्यूटर के किस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं, वह क्या कहलाता है? हार्डवेयर कहलाता है। कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? तो रेडॉन है। मोनेजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? थोरियम। शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड। संसार की विशालतम स्तनधारी कौन है? व्हेल मछली। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो लैंड स्टेनर ने की थी। एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? तो बॉक्साइड है। पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? तो स्पुतनिक फर्स्ट था पहला कृत्रिम उपग्रह, रशिया का था। किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो डायनमो के द्वारा किया जाता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं हम लोग। कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति या अस्थायी मेमोरी, टेम्पोररी मेमोरी किसे बोलते हैं? तो रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी को बोलते हैं। रिक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? तो भूमि की तीव्रता। भूकंप कितना तेज आता है उसको रिक्टर स्केल पर भी नापा जाता है। भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु है? एल्यूमिनियम है। किस ग्रह को सांध्य तारा कहते हैं? शुक्र को। वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? क्षोभमंडल कहते हैं। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? 4 मिनट। प्लास्टर ऑफ पेरिस किसने बनवाया था? तो जिप्सन ने बनवाया था। मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती हैं? गलफड़ों की सहायता से। हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस। दूध से क्रीम निकालने किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? तो अपकेंद्रीय बल द्वारा।
रिजर्व बैंक द्वारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? खान अब्दुल्ला गफ्फार खान को कहा जाता है। विश्व में का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड। महाद्वीप की बात नहीं किया हमने, द्वीप की बात किया, तो ग्रीनलैंड है। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद जी। काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है? तो कपास के लिए। कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा मयूर सिंहासन लूट कर अपने साथ ले गया था? तो नादिर शाह नामक विदेशी आक्रमणकारी लूट ले गया था भारत से ये। अब उसके बाद कौन सा सवाल, भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली पर्वतमाला है। धरती के तल का लगभग कितने परसेंट पानी है? तो 71% धरती के जो टोटल क्षेत्रफल है उसका पानी है। भारत की सबसे लंबी स्थल सीमा किस देश से लगती है? तो बांग्लादेश से। याद रखिएगा हमारा मैप जो है कुछ ऐसा है, और ये बांग्लादेश बेचारा यहाँ है, तो इससे पूरा ये सीमा लगती है। कुछ लोग इसमें पाकिस्तान लगाते हैं, वो गलत है पाकिस्तान। तो बांग्लादेश से सबसे अधिक हमारी स्थल सीमा लगती है। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी। अब किस नदी को चाइना का शोक कहा जाता है? तो हेनसांग नदी को कहा जाता है। गैस सिलेंडरों में से गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंध युक्त पदार्थ को मिलाया जाता है? तो इथाइल मरकेप्टेन को मिलाया जाता है। वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? तो नाइट्रोजन का परसेंट सबसे अधिक है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन से बहुत कम है, 21% और 2% के अराउंड। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में है? उड़ीसा में। हमने आपसे कहा था वीडियो अंत तक देखेंगे तो कुछ फ़ायदा आप लोगों को ज़रूर है। तो फ़ायदा क्या है कि हम आपको जो नया सूची जारी हुआ है इसका सुपर कंप्यूटर्स का, उसके बारे में आपको अभी बताते हैं। तो देखिए नया सूची जो जारी हुआ है उसमें सबसे तेज चलने वाला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? सबसे बड़ा, सबसे तेज चलने वाला, सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा कौन सा है? फ्रंटियर नामक सुपर कंप्यूटर को बोला गया है कि यह सबसे तेज चलने वाला सुपर कंप्यूटर है। किस राज्य का है, किस देश का है? तो यह यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का है। अब यहाँ बात करते हैं अपने देश भारत के सबसे तेज चलने वाले सुपर कंप्यूटर की। तो अब इसका नाम, आप लोग इतना फ्रंटियर जान लिए हैं, इसका नाम कमेंट बॉक्स में जानिएगा, लेकिन चलिए बता ही देते हैं। तो इसका नाम है परम सिद्ध नाम है। क्या नाम है? परम सिद्ध। अब आप लोगों के लिए एक काम है, वो ये काम है कि आपको बताना है ये दो सूची जारी कौन करता है सुपर कंप्यूटर की, और किस देश के पास सबसे अधिक सुपर कंप्यूटर हैं। भारत का परम सिद्ध कहाँ लोकेटेड है, ये सब अगर आपको वीडियो में जानना है तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, और अगर कमेंट कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया बात है। चलिए तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।